Hello guys, welcome back to our YouTube channel Technomass 24/7, and today we are here with our new chapter Money and Supply of Money. So in this chapter we will learn about the money and how the money supply in our economy. So first of all, before knowing the money, we should know barter system, because before the introduction of money, the barter system was working as money in our economy. So first of all, we should know that what is barter system. A barter system, a barter economy is a type of economy in which there exists the direct exchange of goods and services without involvement of money. यानी कि बार्टर सिस्टम हमारा क्या था? बार्टर सिस्टम हमारा वो टाइम था जब हमारे पास मनी नहीं थी, तो हम एक कमोडिटी को परचेज करने के लिए दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज करते थे. यानी कि अगर हमें एक पेयर ऑफ शूज चाहिए तो हमने उसके लिए उसे 200, 300, 400 रुपए नहीं दिए. हमने क्या किया? उसके लिए उसे 1 kg शुगर दे दिया या 1 kg वीट दे दिया या ऐसी चीज जो उसे चाहिए हो. सो बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे? यानी कि हमें जो भी परचेस करना होता था उस चीज के लिए हम दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज करते थे. इसीलिए हम इसे C2C इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. बट क्या हुआ? इसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें अगर शूज चाहिए तो उसे भी शुगर ही चाहिए, उसे कुछ और चाहिए हो सकता है, और माइट भी पॉसिबल कि वो हमारे पास ना हो. तो यानी कि हमारी जो कमोडिटी है उसके एक्सचेंज के लिए ये जरूरी था कि दोनों पार्टी की नीड्स दोनों के लिए एक्सचेंज हो पाए. तो यानी उस कॉन्सिडेंस का होना जरूरी था. ये एक ड्रॉबैक था, क्योंकि जरूरी नहीं था कि हमारी चीजों का मतलब एक्सचेंज हो पाए. नेक्स्ट हमारा आता था लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू. यानी कि जो मतलब मेजरमेंट जो था उसका कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज में मेजर सही नहीं हो पाता था. अब सपोज कि अगर हमें 1 पेयर ऑफ शूज लेने हैं और उसके लिए हमारे पास हम एक हॉर्स है, तो हमें उसे हॉर्स देना है. तो अब हम एक जूते के लिए मतलब पेयर ऑफ शूज के लिए हम पूरा हॉर्स तो दे नहीं देंगे उसे. ना हम ये बोलेंगे कि उसकी एक टांग काट के ले जाओ. ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई एक कान ले जाओ या एक टांग ले जाओ. तो उसका जो डिवाइडेशन था वो डिवाइडेशन नहीं हो पाता था. यही हमारे थर्ड पॉइंट में भी है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. यानी कि हम उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते थे. सो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. प्लस लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. हम इसे स्टोर भी नहीं कर सकते थे. अब हम अगर ऐसा करें कि हम 10 kg ऑफ एप्पल ले आए और उसे हमने अपनी तिजोरी में बंद करके साल भर के लिए रख दिया, तो साल भर रखने के बाद उसका क्या होगा ये आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं. तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि साल भर बाद वो एप्पल हमारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे. फिर हमारा आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. यानी कि हम डेफर्ड पेमेंट हमारी क्या होती है? लोनिंग. यानी कि हम उधार जैसे लेते हैं. तो जब हमारी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज था तो हम उधार नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर सपोज आज हमने किसी से एप्पल लिया और हमने बोला कि भाई तुम्हें कल दे देंगे, और कल जाके अगर रिटर्न उसे वो एप्पल दे देते तो एक दिन बासी होने की वजह से उसकी क्वालिटी जो होगी वो डाउन हो जाएगी, तो वो उसे रीसेल नहीं कर सकता. इस वजह से क्या होता था? डेफर्ड पेमेंट भी मुश्किल थी. तो इसके बाद हमारा बार्टर सिस्टम के बाद हमारा हुआ मनी. यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी आई हमारे इकोनॉमी में. तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. यानी कि जितने
ड्रॉबैक है वो सारा एक्सेप्ट करके क्या बनी, मनी बनी। यानी कि मनी ऐसी चीज है जिसको हम इजीली स्टोर कर पाए, उससे लोनिंग कर पाए, उसको डिवाइड कर पाए और वैल्यू ऑफ मेजर, सारी चीजें हमारी इस मनी में आती है। और अगर हम सिंपल सेंस में ले तो हमारी मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी, यानी कि जो भी कानून, लॉ यानी कि कानून, जिसे वो मनी बोल दे वो मनी है। जैसे कि हमारा जब राजा महाराजाओं का शासन था तो उस टाइम क्या थे, उस टाइम सोने के सिक्के हुआ करते थे, उसे भी तो हम मनी ही बोलते थे। तो यानी कि जो भी चीज, जिसे भी लॉ यानी कि कानून मनी बोल दे वो क्या है, वो मनी है। फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम अगर शूज लिए उसके लिए उसे 200 300 400 जितने के भी वो शूज थे पे कर दिए तो क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। फिर हमारा आता है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि बहुत ही इजीली हम मेजर कर सकते हैं कि जिस भी चीज का जितना रेट है हमने उसे उतना पे कर दिया। तो हमारे इन दो पॉइंट से क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले ये डबल कोइंसिडेंस खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो ये देखना ही नहीं है कि हमें ये देना है तो ये लेना है, हमने पैसे दिए, काम खत्म, अब तुम्हें जो चाहिए जाओ ले लो। फिर हमारा मेजर ऑफ वैल्यू, तो जब हमें मेजरमेंट मिल गई यानी कि हमें मेजर करने की कोई दिक्कत नहीं, हमें डिवाइड करने की कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें उसे 50 रुपए देने हैं तो हमने 50 रुपए दे दिए, 10 रुपए देने हैं 10 रुपए दे दिए, ठीक। फिर हमारा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, तो सबको ही अपने, सबके पास बैंक अकाउंट है और सबको ही जानता है कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू भी खत्म हो गया। फिर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, यानी कि हम इससे लोनिंग भी कर सकते हैं। हमने उसे 100 रुपए का नोट दिया तो वो कल भी 100 रुपए का नोट ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि 50 का हो जाएगा या फिर वो नोट फट जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा डेफर्ड पेमेंट भी हो जाएगी, यानी कि ये प्रॉब्लम भी खत्म हुई। यानी कि हमारे जितने ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम में, हमारी मनी ने उन सबको कवर अप कर लिया। हमारे मनी के फंक्शंस वो सारे ड्रॉबैक्स से खत्म हो गए। अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई एंड यूनिट ऑफ मनी। So this is our next topic, money supply. So what is the money supply? So it refers to the total volume of money held by public. Public यानी कि हम लोग at a particular point of time in an economy, यानी कि एक इकोनॉमी में जितनी भी टोटल अमाउंट पब्लिक के थ्रू होती है या सर्कुलेट होती है वो हमारी क्या होती है, मनी सप्लाई होती है। यानी कि जो पैसा हमारे पास है जिसे हम सर्कुलेट कर रहे हैं वो क्या है, हमारी मनी सप्लाई। फिर हमारा आता है यूनिट ऑफ अमाउंट, यानी कि हमारी क्या हो गई, करेंसी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की करेंसी क्या होती है, यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे कि हमारे इंडिया की क्या है, रुपीस, हमारे मतलब पाकिस्तान की रुपीस है, हमारे इंग्लैंड में डॉलर है, फ्रांस में यूरो है। तो ये सारी चीजें क्या है, करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये तो बहुत ही छोटे से टॉपिक थे हमारे, और इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर या मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी यहीं पे एंड होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स यानी कि आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा मनी और मनी सप्लाई यही खत्म होता है, जिसमें हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी पढ़ा, मनी सप्लाई पढ़ा और यूनिट ऑफ अकाउंट पढ़ा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।